जय जिनेंद्र। आज मैं आपको अंजन चोर की कहानी सुनाती हूँ। राजगृह नगरी में अंजन नाम का चतुर चोर था। उसका प्रेम नगर की वेश्या मानिका चंद से था। एक बार उसने अंजन चोर से कहा कि मुझे रानी कनकावती के गले में जो ज्योति प्रभा हार है वह चाहिए। अंजन बोला, कुछ दिन धैर्य रखो, अभी शुक्ल पक्ष है और मेरी विद्या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही कार्य करती है, अतः कुछ दिन में हार ला दूंगा। वेश्या ने कहा, अब इतना सा कार्य नहीं कर सकते तो और क्या कार्य करेंगे? जब मैं मर जाऊंगी तब उस हार का क्या करूंगी? अंजन चोर से यह ताना सहन नहीं हुआ। वह रात में राजमहल गया। विद्या के बल से उसने हार उठाया, किंतु हार में लगी मणियों के तेज प्रकाश से हार दिख गया। उसकी विद्या का प्रभाव भी नष्ट हो गया। पहरेदारों ने उसका पीछा किया। वह शमशान की ओर भागा। वहां एक वृक्ष के नीचे जलते दीपक को देख के वह उस पेड़ के नीचे गया। वहां उस पेड़ में 108 रस्सियों का एक सिंका लटक रहा था। उसके नीचे भाला, बर्छा, तलवार आदि 32 प्रकार के अस्त्र थे। एक व्यक्ति वहां पूजा कर नमोकार मंत्र जपता हुआ एक एक रस्सी काटता जाता था। प्रत्येक रस्सी काटने के बाद वह भयातुर होकर नीचे उतरता, फिर कभी ऊपर चढ़ जाता, वापस रस्सी काटकर नीचे आ जाता। यह सब देख अंजन चोर ने उससे उसकी विगत पूछी। वह बोला, मेरा नाम वारिसेन है, मैं गगनगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ, नमोकार मंत्र का जाप कर रहा हूँ। यह मुझे विधि जिंदत श्रेष्ठी से मिली है, लेकिन मुझे भय है कि यदि विद्या सिद्ध ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर अंजन चोर बोला, तुम्हें मंत्र पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए विद्या सिद्ध होगी ही नहीं। फिर अंजन चोर सोचता है कि मुझे तो वैसे भी मरना ही है, इसलिए विधि और मंत्र पर विश्वास करके मरना अच्छा है। अगर विद्या सिद्ध हो गई तो आकाश में उठ सकता है, विलंब किया तो पहरेदार मुझे पकड़ लेंगे और राजा फांसी की सजा देगा। यह विचार कर के अंजन चोर ने वारिसेन से विधि करने की आज्ञा मांगी। फिर उसने नमोकार मंत्र पर दृढ़ श्रद्धा रख के जाप किया और 108 रस्सी को काट डाला। वह नीचे गिरने ही वाला था, तभी आकाशगामिनी विद्या प्रकट हुई और इस विद्या ने गिरते हुए अंजन चोर को ऊपर उठा लिया। अंजन चोर तुरंत जिंदत सेठ के पास गया और नमस्कार किया। जिंदत के वैराग्यवासित वचन सुन के उसे संसार से विरक्त हो गई। उसने देवर्षि नामक मुनि के पास दीक्षा अंगीकार की और अत्यंत तप करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष सुख प्राप्त किया। इस प्रकार एक चोर ने भी संसार के स्वार्थ के लिए भी नमोकार मंत्र की शरण ली और उसे मिल गया सिद्धि पद। अंत में हमें इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, मोक्ष हाथ में ही दिखेगा। वीर गुरुदेवों के वचन यही है कि मोक्ष पाना है तो नमोकार की शरण आवश्यक है। इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय जिनेंद्र।